जय माँ काली। इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है तो जरूर ईश्वर का संदेश आपके लिए ही है। ईश्वर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं। चाहे कोई व्यक्ति आस्तिक हो या फिर नास्तिक, हर कोई ईश्वर के अस्तित्व को ढूंढता है। आस्तिक व्यक्ति से ज्यादा नास्तिक जो व्यक्ति होता है वो ईश्वर को ढूंढता है। वो अपने नकारात्मक विचारों के जरिए, दोस्तों से बहस करके या फिर विज्ञान के माध्यम से वो ईश्वर को हर पल ढूंढने की कोशिश करता है। एक तरफ तो वो ईश्वर को नकारता है, लेकिन वो आस्तिक व्यक्तियों से ज्यादा ईश्वर को जानने के लिए बेचैन रहता है। ये एक कहानी है, एक घटना है जिसमें एक नास्तिक व्यक्ति जो हर वक्त ईश्वर को नकारते रहता, ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहता। एक बार उसका एक्सीडेंट हो जाता है, रोड पर तड़प रहा होता है, मदद के लिए पुकार रहा होता है, पर कोई इंसान उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता, क्योंकि हमारे देश में तो दूसरे की मदद नहीं की जाती, क्योंकि कानूनी पचड़े में पड़ना कोई नहीं चाहता। हमारे देश का कानून ही ऐसा है, किसी की मदद करने जाओ तो दुनिया भर की जो कानूनी व्यवस्था है उसमें उलझना पड़ता है। तो इसलिए भी शायद लोग मदद नहीं करते। और एक तरह से देखा जाए तो लोगों के अंदर की जो भावनाएं हैं दिन ब दिन मरती जा रही है, इसलिए भी कोई दूसरे की मदद नहीं करना चाहता। खैर, वो नास्तिक व्यक्ति वहां पर पड़ा है, लोग उसकी मदद नहीं कर रहे, बस वो आंखों से देख रहा है पर कुछ बोल नहीं पाता। अंत में थक कर वापस वो अपनी विचारों में ही ईश्वर को याद करता है कि अगर आप हो तो मेरी मदद करो। कुछ ही सेकंड गुजरे होते हैं कि वहां से एक सब्जी वाला गुजरता है जो ठेले पर सब्जियां लाद रखी होती हैं। पर उस व्यक्ति को देखकर, उस घायल नास्तिक व्यक्ति को देखकर वो अपनी सारी सब्जियां रोड के किनारे रख देता है और उस ठेले पर उस घायल व्यक्ति को रखकर हॉस्पिटल पहुंचाता है। हॉस्पिटल में जब उसके घर वाले आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते, तो सब लोग उसको धन्यवाद करते, इनाम के बदले कुछ पैसे देना चाहते, पर वो सब्जी वाला मना कर देता है। जब परिवार वाले नहीं मानते, काफी जिद करते हैं, तो सब्जी वाला बोलता है कि जब ये व्यक्ति ठीक हो जाए, पहले आप अपनी मरीज की देखभाल कर दो, ठीक हो जाए तो मेरे घर पर आ जाना और जो कुछ भी देना होगा आप वहीं पर दे देना। वो अपना नाम लिखवा देता है, अपना एड्रेस दे देता है और वहां से चला जाता है। समय गुजरने के साथ ये व्यक्ति ठीक होता है। अब परिवार वाले सोचते हैं कि एक बार उस व्यक्ति से मिला जाए जिसने इस मुसीबत के वक्त में उसका साथ दिया था। जब वो लोग उस एड्रेस पे पहुंचते हैं तो वहां पर उस सब्जी वाला जो अपना नाम बिहारी लिखवाया था एड्रेस में, वैसा कोई नाम का उस एरिया में वो व्यक्ति नहीं मिलता है। वहां पर सिर्फ एक बिहारी जी का मंदिर मिलता है। पंडित जी से पूछा जाता है कि यहाँ पर कोई बिहारी नाम का व्यक्ति रहता है, तो पंडित जी भगवान की मूर्ति की तरफ इशारा करते और कहते हैं कि यहाँ पर इस गांव में सिर्फ यही एक बिहारी है। जब सब लोग मंदिर में जाते हैं, वो नास्तिक व्यक्ति जाता है तो भगवान की प्रतिमा को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी अपनी सारी बातें याद आती। वो समझ चुका होता है कि उसकी मदद किसने की थी, कौन था वो बिहारी। ठीक ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। जब हम मुसीबत में होते हैं तो अक्सर हम ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, पर ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद हमारी करते ही है। हर वक्त वो हमें देखते हैं, सुनते हैं, वो मदद भी करते हैं, किसी अनजान व्यक्ति के रूप में, कभी डॉक्टर के रूप में, कभी किसी परिवार के सदस्य के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में। तो हमें ईश्वर के अस्तित्व पर कभी सवाल नहीं उठाने चाहिए। अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति हो तो आपको तो एक गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त आप ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाते हो, उसी वक्त आपने जितना भी जप पाठ किया होता है, सारी ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं, सिर्फ एक अविश्वास के कारण। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक करके कमेंट में जय माँ काली, जय माता दी जरूर लिखें।